इनके घर में बहू आती थी तो हमारे घर लड़ाई बैठती थी, बहू का यही रोक के जाती थी। आप बहू मेरा बहू भी आती थी। हेलो हेलो कौन? मानू बोल रहा हूँ मैं। हाँ मानू बोल रहा हूँ। मानू मानो कौन? शंभू का भाई, अच्छा दिल्ली वाला। अच्छा बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन में करना ला गया ना सबको, समझ आई? अभी बाहर हूँ मैं कोलकाता में, जिस दिन दिल्ली में करना होना पूरे परिवार को याद रख लेना, पूरे परिवार को, जिसमें दोनों रोक लेना। इतना भी क्या बोली जा सकती, वो बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि जिस आप डिप्रेशन में थे ना बहुत ज़्यादा, तो मुझे देना पड़ गया था। और हमें जो है ना दिमागी टॉर्चर करते हैं। हम ये ना हो कि हम लोग जो है ना अपने आप ही घर में ही सुसाइड कर ले, मतलब मेंटली इतना डिस्टर्ब कर दिया इन लोगों ने। नमस्कार, इस समय अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 14 पार्ट सेकंड के बंगाली कॉलोनी से, जहां एक परिवार जो है इस समय हमारे साथ मौजूद है, जो कि उनका ये कहना है कि हम इतने ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं अपने पड़ोसियों की वजह से कि शायद हम सुसाइड ही ना कर लें। क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार बातचीत करेंगे और पड़ोसियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अगर वो अपना पक्ष रखने को तैयार है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर इनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। जी मैम, क्या नाम है आपका, क्या प्रॉब्लम है? प्रतिमा, मेरा नाम प्रतिमा है जी। क्या दिक्कत आई है? जो पड़ोसी वाले बिना मतलब में मुझे गालियाँ देते हैं, कोई कारण नहीं, कुछ नहीं। पहले तो हमारे घर आते थे, उसके बाद आपस में लड़ाई कर रही इन्होंने करके इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया कि मैंने इनको भड़काती हूँ, मैं इनको वो करती हूँ। तो ये मेरे पति और मुझे हिजड़ा करके इन्होंने गाली दी। हाँ, और जो ये पास वाली पड़ोसी है, ये हमेशा अपने पति के साथ मेरा संबंध बताती है, बोल के मुझे 6 महीने से परेशान कर रही है। 6 महीने से जो मुँह पे आ रहा है गाली दे रही है। पुलिस केस करने के बाद भी मैडम, परसों भी इसने पूरी कॉलोनी के सामने इसने मुझे गाली। आपने पुलिस केस किया था, आप लोगों का राजीनामा मेरे हाथ में है, तो फिर राजीनामा किया ही क्यों था अगर आप लोगों को प्रॉब्लम थी तो? राजीनामा कर दिया कि आपस में, ताकि वो भी शांत रहे, हम भी शांत रहे, कि भाई आज के बाद वो हमें गाली नहीं देंगे, कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद भी औरत ने मानी नहीं, उसके बाद भी आके इसने पूरी कॉलोनी में मेरी बेइज्जती कराई। कोई धमकी वगैरह भी धमकी दी है उसकी बेटी ने, उसके बेटे ने, फिर इसके जो भाई के एक बेटा था उसने भी जान से मारने की धमकी दी है। और कहती है मेरे बेटी को नाजायज़ है करके उसको करती है, ताकि मेरे नज़रों से इसको गिराना चाहती है अब मेरी बेटी को। हाँ, सारे मोहल्ले में ये बोलती है कूड़ा कबाड़ा लेकर आइए, ये सब करके उसको नीचे गिराना चाहती है ये लेडीज़। और जान के हस्बैंड धमकी देती है। हाँ, ये मेरे हस्बैंड है। और ये बेटी को कहती है कि तेरी बेटी को और तेरे पति को कहीं वो कर देंगे, हम लापता कर देंगे, पता ही नहीं लगेगा तुझे कहाँ गए। आप क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ जी, बस वही क्या बोलते हैं, मम्मी को हमेशा परेशान कर रखा है। जब भी हमारे मम्मी घर पे शांत होकर बैठी रहती, लड़ाई नहीं होती है, वो आके घर के बाहर आके लड़ाई करेगी, चिल्लाएगी, आराम आराम से गाली दे के जाएगी। उसके बाद जब मम्मी बोलती क्या मैं वो गाली क्यों दे रहे हो, तो जो उसे बोलेगी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैं तो कोई गाली दी ही नहीं, यही शुरू होकर बोल रही है। क्या सर दिक्कत क्या आ रही है, कौन है पड़ोसी आपके? सर ये जो खड़ी है ना, ये औरत, एक बार दिखाएं। इसने ये जो औरत खड़ी है, इनको क्या बिगाड़ा हमने? मैम एक बार आप नीचे आएंगी, हम बात करना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मीडिया को देखकर फिलहाल अंदर चले गए और बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन अपने पड़ोसियों को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रखा है। आज इस फैमिली का जो है हमारे पास फ़ोन आया कि इस तरीके से सर ने भी मुझे फ़ोन किया कि मेरी जो वाइफ है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है और लगातार जो है मेरे को भी अपने काम से छुट्टियाँ लेनी पड़ रही हैं, बच्चे को पढ़ाना भी, अगर इस तरीके से छुट्टियाँ लूँगा तो आखिरकार काम कैसे चलेगा। खुद भी जो है बताया जा रहा है कि हार्ट पेशेंट हैं। सर अब क्या दिक्कत हुई है, लास्ट टाइम क्या लड़ाई हुई है आप लोग की? मैडम जी ये जो है ना हमें जो है ना हमेशा जो है ना उल्टी सीधी बातें करती है। हिजड़ी तुम्हारे घर में लड़के आते हैं, उनके एक को बुला के कितनी गंदी गंदी बातें करते हैं। मैडम जी कहने के लायक नहीं है जी, वो इतनी गंदी गंदी बातें करती है और हमें जो है ना दिमागी टॉर्चर करते हैं। हम ये ना हो कि हम लोग जो है ना अपने आप ही घर में ही सुसाइड कर ले, मतलब मेंटली इतना डिस्टर्ब कर दिया इन लोगों ने हमें।
आप आंखें देख सकते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ की, फिलहाल रो रो कर जो है बुरी हालत हुई पड़ी। हम आए थे तो भी जो है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस जो है ये लेडी नज़र आ रही थी और डिप्रेशन की दवाई इनकी चल रही है। हस्बैंड जो है इनके हार्ट पेशेंट है। लगातार पड़ोसियों द्वारा जो है इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, लगातार गालियाँ दी जाती हैं, गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, गली में बदनाम किया जाता है, ऐसे इनके आरोप हैं, जिसको लेकर इन्होंने जो है सिटी थाना में 2 बार कंप्लेंट भी की और 2 बार राजीनामा भी हुआ। और राजीनामा में यही लिखा था कि एक दूसरे से आज के बाद ये कोई मतलब नहीं रखेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जो है उसके बाद भी लगातार इन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, जिसके बाद परिवार का कहना है कि अगर इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो ये लोग जो भी आगे कदम उठाएंगे उसके जिम्मेवार जो है इनके पड़ोसी होंगे। सर आप क्या लगते हो इनके? ये मेरे मामा मामी जी हैं। तो मुझे भी कुछ टाइम एक दिन मैं अचानक आ गया, मेरी एंगेजमेंट के लिए मैं लेने के लिए आया हुआ था। तो मैं आके देखा मेरी मामी लेटी हुई है। तो मैंने कहा क्या हुआ मामी? तो मेरी बहन ने मुझे बताया कि ऐसी सी बात हो गई है, यहाँ पे थोड़ी सी फाइट वगैरह हो गई है। तो क्या राजीनामा सब हो गया? मैं कहा चलो अच्छी बात है, राजीनामा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बाद में पता लगता है कि ये जो दूसरी लेडीज़ है वो एडमिट हो गई है। तो हम सोच रहे हैं कि जब राजीनामा हो गया तो एडमिट क्यों हुए आप? तो एडमिट होने के बाद पता चल रहा है कि मेरे मामा जी पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि छेड़ा हुआ है। अच्छा। कर घर के अंदर घुस के छेड़ा हुआ, पर घर के अंदर मेरे मामा जी रहते नहीं हैं। कौन से घर हैं? 2 घर आप बता रहे हैं ना? एक घर ये है जी, अच्छा। एक घर ये है जी। दूसरा घर एक बार खड़काएं, क्या पता वो बात करने को तैयार हो जाएं। बुला लें अगर ये बात करने को तैयार है तो। आ जाएं, आप लोग भी आ जाएं, बुला लें इन्हें, बुला लें एक बार इन्हें। अगर ये आने को तैयार होते हैं, अपना पक्ष रखने को तैयार होते हैं तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे किस तरीके से 2 अलग अलग घरों में जो है इनको परेशान कर रखा है। सर आपके पड़ोसी इस तरीके का इल्ज़ाम लगाते नज़र आ रहे हैं कि आपने इतना टॉर्चर कर लिया कि अब तो हम सुसाइड कर लेंगे, और फिर आपकी मिसेज़ ने ऐसा कुछ कर रखा है। क्या कुछ आप अपना क्या पक्ष रखना चाहेंगे? हम एक साइड की बात नहीं सुन रहे। मैडम जी एक बात सुनूंगा, अगर एक तरफ की बात आप सुनोगे तो ये काम कैसे चलेगा? बिल्कुल सही कह रहे हो, तभी मैं यहाँ तक आई हूँ। अपनी वाइफ को एक बार बुला लें और ताकि हम उनकी भी बात सुन पाए और रख पाए। एक तरफ से तो होता कुछ भी नहीं है, हुआ तो दोनों तरफ से है। बिल्कुल। अगर इन्होंने आपको बुलाया तो आप इनका ना सुनो। नहीं, अगर मुझे इनकी बात सुननी होती, अगर मुझे इनकी बात सुननी होती, मैं आपके घर क्यों आती? ये सुनो मेरी बात, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं। मैं 1.5 साल बाद मैं तो बीमार पड़ा था, मैं 1.5 साल बाद नीचे आया हूँ, मुझे ABCD का पता नहीं इनके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। मुझे अपनी वाइफ को बुला लें आप, ताकि एक साइड की बात लोगों के सामने ना जाए, उनका जो पक्ष है वो भी बात रख दें, क्योंकि इनकी जो वाइफ। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनकी वाइफ के आरोप है कि लगातार आप इनको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, गली में बदनाम कर रहे हैं। इन्होंने मुझे किया और मेरे बेटी को किया। मेरी बेटी ऐसा कपड़ा डालती है, मेरी बेटी वैसा कपड़ा डालती है हमेशा, और गंदी गंदी गाली गलौज करती है। ये वो कह रहे हैं गाली गलौज फोन करती हूँ। वो मैं अकेले करती हूँ, बताओ आप? मैं अकेले करती हूँ, आप बताओ। और गली वालों को बुलाओ, इन्होंने दोनों ने मिलके इतना मारा, मुझे इतना मारा। गली वालों के पास चलो तो आप देखो, सब बोलेंगे। ये पूछो मैम, ये कह रहे हैं इन्होंने मारा, इतना मारा, मैंने मारा, ये इनके पति है, ठीक है। 1.5 साल तक ये ऊपर किस लिए थे? 1.5 साल तक ऊपर थे आपके हस्बैंड कह रहे हैं, और आप यही आरोप लगा रहे हो कि हस्बैंड के साथ इनके ऐसे कोई बात नहीं हुए थे मैम। ये झूठ बोल रही है, ये मेरे को पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए, और दोनों ने मुझे इतना मारा। और आस पड़ोस में सबसे पूछो आप मैम, इतना मारा। फिर मैं हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गई। अब मेरे हालत बहुत खराब था। कारण क्या था भाई? पहले तो इन्होंने गाली गलौज किया, फिर मैंने भी गाली गलौज किया। इन्होंने करने के बाद मैंने भी गाली गलौज किया। मैं 1.5 साल से ऊपर था, मेरे को इन चीज़ों का पता नहीं। लड़ाई झगड़ा आप लोगों का हो रहा है, मगर आप लोग भी तो एक सोचो ना, एक बात सोचो, एक बार लड़ाई, मेरी बात सुनो। मैं किसी की तरफ या फिर खिलाफ थे ना, कल तक की पत्नी के खिलाफ थे। गवाही ये देखो, इनको भी थाने में लेकर गई है, आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो। इनके खिलाफ भी इन्होंने इल्जाम लगा के। सुनो मेरी बात, अगर मैं सुनो इनकी बात नहीं, मेरी एक बात सुनो, एक मिनट चलो प्लीज, आगे भी चलो। एक मिनट सुनो, उन्होंने मिलके मारा। अरे बाबा, फिर ये अंदर आके मेरे सर बहुत वो किया, हाथापाई भी किया इसने आके। मेरी रिपोर्ट लिखा हुआ है थाने पे भी और वहाँ पे भी, और कोर्ट में भी। एक और लेडी है जिनके साथ इनकी लड़ाई है, वो उनको भी जानते हो आपके? नहीं, वो नहीं है, वो हमारे साथ वो कोई वो नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन इन्होंने देखा है ना, इसलिए इन्होंने बोला। कल इन्होंने बोला इनके साथ ना लड़ाई किया ना झगड़ा किया। मैं 80 पता क्या, मैं सुनो मेरी बात, मैं 23 तारीख को ना मेरा हार्ट में प्रॉब्लम था, मैं ICU में था। मैंने कोई गाली नहीं दी, पूछो जरा इससे। कोई गाली नहीं दी, मैं गाड़ी धो रही थी। आपस में इन 2 परिवारों का झगड़ा चल रहा है, क्या कुछ बताना चाहोगे? कौन गाली गलौज करता है, क्या मामला है?
हाँ मैं तो पता नहीं, ये उनके घर में गई थी, वहाँ से निकाल के फिर गाड़ी ये गई थी घर में। किस लिए गए थे जी आंटी जी आप घर? किस मैं वैसे गई थी, उनकी बेटी पोती बीमार थे और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बेटी बीमार थी। मैंने कैसे है, उन्होंने बोला कि ठीक है बेटी ठीक है। मैं गाड़ी धो रही थी, मैंने कि इतना दिन मैं, लेकिन आप लोगों के राजीनामा में लिखा हुआ था कि अब आप लोग एक दूसरे से मतलब नहीं रखेंगे, बात नहीं करेंगे, फिर आप उनके घर पे क्यों गए? मैं किनके घर गई हूँ? किसके घर गए थे? वो पड़ोसी के घर। आ रही हूँ, कूड़ा फेंक के आ रही हूँ, कूड़ादान मेरे पास था। हाँ तो आ रही हूँ, मैंने कहा पोती क्या हाल है? कहते ठीक है। अब इतना ही बोला इन्होंने और कुछ भी नहीं बोला, कोई कुछ नहीं बोला। मैं गाड़ी धो रही हूँ, ये मुझे देख के बुड़ कर रही है। अब ये परिवार कह रहे हैं कि भाई हम तो सुसाइड करेंगे, तो आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो? हम भी तो यही सोचते। मेरी बेटी भी यही कह रही थी, मम्मी जैसे जैसे इसने आरोप लगाए, जिसने मेरे साथ कर रही है ना, मुझे लग रहा है मैं सुसाइड कर लूँ, हम दोनों सुसाइड कर लेते हैं। मेरी बेटी भी ऐसे कह रही है। नहीं है, ये तो आपस में घर की झगड़ा है, ठीक है ना। अगर दोनों का दिमाग सही हो जाए ना तो दोनों एकदम ठंडा हो जाए। चलो और मगर अब मेरे साथ आओ मैडम, चलो आप बुला कर ले आओ, आप बुला कर ले आओ। नहीं मैं बुलाती हूँ ना, कैसे मारा इन्होंने, कैसे मारा मुझे। आप बुला कर ले आए, अगर आपके फेवर में बोलने खींचे का फायदा क्या है इसमें? नहीं खींचेगा क्या, इसमें फायदा क्या? ओ यार ये तो देखना। अच्छा आपने इन पे भी आरोप लगाए हैं कोई? इन्होंने भी मेरे साथ वो किया, ब्लाउज पकड़ के ऐसे खींचा, वो किया, इन्होंने मारा मेरे पास, मेरे को। बोलो किया है आपने? मैंने कुछ भी नहीं किया, ये झूठा इल्जाम लगा रही है मैडम। एग्जाम नहीं लगा रही मैम, झूठा एग्जाम नहीं लगा रही। कोई औरत अपने ऊपर झूठा एग्जाम नहीं लगाएंगे, कोई नहीं लगाएंगे ऐसे झूठा एग्जाम। आप बुला लाए पड़ोसियों को, बुला लाए। आप जो इनको बुलाए हो आप लोगों ने, किसने बुलाया? आप लोगों को पता है? तो FIR मिली थी सर, हम तो वो नहीं FIR तो आज का नहीं, FIR तो कब का खड़ा है जी। हाँ तो ये आपको बुलाया, इन्होंने बुलाया होगा आपको, बुलाया ना। हम तो फिर भी दोनों पक्षों की बात सुन रहे हैं ना, हमारा तो काम है, क्योंकि ना हम उनके फेवर में बोल रहे हैं, ना हम आपके फेवर में बोल रहे हैं। बात अगर आपको ना बुला के, अगर आपस में दो पड़ोसी को बुला के अगर ये सलाह मशवरा करते वो तो 2 बार ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में राजीनामे का बात कुछ नहीं हो पाया। पुलिस स्टेशन की बात छोड़ो, मैं 10 चक्कर कर रहा हूँ पुलिस चक्कर में। अच्छा मतलब पुलिस पे कोई विश्वास नहीं है? पुलिस के पास विश्वास था तभी तो पुलिस के पास गया हूँ 10 बार। आप कह रहे हो ना पुलिस के तो छोड़ो, पुलिस के तो 2 चक्कर मैं तो 10 चक्कर मार के आया हूँ पुलिस वाले के पास, इनके साथ गया। हमारा आने का मेन मकसद यही था, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उनको भी बता दूं, आने का मेन मकसद सिर्फ इतना था कि आज ये बोल रहे हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, इस तरीके की बातें सामने आ रही थी। परिवार बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नजर आ रहा था, जिसके चलते हमें यहाँ पर पहुंचना पड़ा। और फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों परिवार जो है आमने सामने खड़े हुए हैं, पड़ोसियों को जो है बुलाया गया है। हाँ जी आंटी जी, इन 2 परिवारों का जो है झगड़ा चल रहा है, क्या बताना चाहोगे, कौन गलत है? देखो मैं तो थी नहीं जब लड़ाई हुई, देखो बात सुनो ठीक है ना। जब इनके आपस में लड़ाई हुई, ये इसको देख के बोलते हैं, इनका मेन कारण था, ये बोलती है कि भाई मेरा पति तुम्हारे से बात करते, तुम मेरे पति को मत जाने दो, ठीक है। बात क्लियर था, अगर ये इनके आदमी को घर में ना जाने देते, ठीक है। ये लोग नहीं मानते, तो हमारे घर आते हैं, हम नहीं रोकेंगे। कौन नहीं मानते? ये बोलती है इनका पति हमारे घर में आएंगे, हम नहीं रोकेंगे। क्यों नहीं रोकोगे भाई? इनका पति के पीछे अगर लड़ाई होती है तुम रोको। तो सर आप इनके घर जाते ही क्यों अगर आपके पीछे लड़ाई होती है तो? कितनी बार गया इनके घर में? नहीं, तो बहुत पहले की बात है, ठीक है। फिर इसी बात के पीछे इनकी लड़ाई होती रही, तो फिर पता एक दिन इनकी लड़ाई हुई, तो फिर 1 महीने तक गालियां देते रही, पूछो सबसे। नहीं वो आ जाएगी, कोई बात नहीं। 2 मिनट आए, 2 मिनट प्लीज, आप 2 मिनट आए, सबसे पूछो। अरे अच्छा सुनो, आपका पक्ष रखना जरूरी है। नहीं वो कोई बात नहीं, सुनो। फिर अगर इनकी लड़ाई होती है, ठीक है, अगर किसी ने पूछा भाई क्या बात हुई, मैंने बोला कोई गुनाह करी? मेरे को जब भी देखे कि तारा हाँ वहाँ गई, गवाह देने गई थी। आप मजा ले लो, आप मजा देखेंगे, दुनिया मजा देंगे, इसमें क्या खराब बात है? अगर यहाँ पे आपने मेरे को बुलाया तभी मैं आई। आज ही परिवार डिप्रेस नजर आ रहा है, कह रहे हैं कि भाई अगर हमारे साथ रोज रोज ऐसे होगा, अगर हमें गाली गलौज की जाएगी, इनसे हमने क्या लेना? देखो इनकी लड़ाई है, ठीक है। अगर आप लड़ाई तो वो कह रहे हैं आपके साथ भी है ना? हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं है। खूब आती थी, बैठती थी, अपनी बहू को मेरे पास रख के जाती थी। अचानक क्या होगा इनको पता नहीं, मुंह खुल गया, फिर बहू लड़ाई होती थी। इनके घर में बहू आती थी तो हमारे घर लड़ाई बैठती थी, बहू को यही रोक के जाती थी। आप बहू मेरा बहू भी आती थी, नहीं आती, कोई लड़ाई नहीं है, पूछो बोलने वालों से। बहुत लड़ाई होती थी, इसने जान के हमारे घर में लड़ाई हुई, इसने पुलिस को बुलाया। बहू को भेजते क्यों थे आप? वो अब मैं घर में थोड़ी हूँ, तो मैं दुकान में जाती हूँ। बहू आती थी, ये क्यों बिठाती थी? ये बिठा के जाती थी। हाँ मैं बोली कि आप छोड़ के जाते हैं। मैं छोड़ के क्यों जाऊँ? वो छोटी बच्ची है। जब प्रेग्नेंट थी ना, बहुत
से पूछो, छोटी बहू से। मेरे घर में बड़ी बहू मारेगी, बड़ी बहू ना जान से मारेगी, इसलिए मैं बिठा के रखा है। रिकॉर्डिंग सब है। हाँ कोई बात नहीं है, तो रिकॉर्ड तुम्हारा एक मोबाइल है, हमारे घर में तो मोबाइल है नहीं है। मैंने सबको ऐसे किया, मेरे पास मोबाइल है, मैंने रिकॉर्ड कर रखा, मेरे रिकॉर्ड का मेरे टीवी वो के कैमरा लगाए, मैंने वो कर रखा है। तो रिकॉर्डिंग बिना बोले तो आंटी जी रिकॉर्डिंग ये भी तो बोलती होंगी ना, हमें अकेले तो बोलते नहीं है ना, कोई ऐसा तो नहीं मैं गाली दूंगी आप चुप रहोगे, चुप नहीं रहोगे ना तो चुप है अब। लेकिन इसने 3-4 बार मुझे मारा मैम, मैंने किसी को मतलब किसी को बोले जरा, इनको बोले, इन्होंने हटाया मुझे, ये दोनों मार रहे थे मुझे, इनसे पूछो जरा दोनों। सर आप भी पास में ही रहते हैं? हाँ यही है जी। क्या मामला है सर? ये मामला तो ऐसा है जी, इनका पर्सनल ही है झगड़ा ये, और इस झगड़े में पड़ोसी क्या करेगा? पड़ोसी तो कुछ नहीं कर सकता। नहीं, तंग तो पड़ोसी भी हो जाते हैं। अब क्या करे जी, तंग है तो क्या करे बताओ? नहीं, क्या लग रहा है कौन सही है कौन गलत है? अब देखो जी, लड़ाई तो हुई है इनकी, लड़ाई तो हुई है इनकी, और मैं छुड़ाने आया था बीच में लड़ाई, कितना मारा मुझे, और ये नीचे गिरी हुई थी जब ये मार रहे थे। आपने देखा मारते हुए? हाँ देखा है मैंने मारते हुए। और एक किली को दोनों ने मारा, दोनों मियाँ बीवी ने मारा मेरे को यहाँ पे निशान कर दिया था ना खून का। फिर आपने किसको देखा मारते हुए? उसके मिसेज को देखा मैंने मारते हुए। अब दोनों ने पकड़ के मारा मुझे। इनको नहीं देखा? ये नीचे थी, मैंने नीचे नहीं थी, ये नीचे थी। ये देखो कैसे घुमा दिया, दूसरे को बोलने का मौका नहीं देंगे। वो पड़ा हुआ है मैडम जी, ये नीचे थी, ये उसके ऊपर थी, और मैं दोनों को छुड़ा रहा था जी, उसके बाद ये दौड़ के आए जी। तो आप देख सकते हैं फिलहाल पूरा जो मोहल्ला है इकट्ठा यहाँ पर हुआ है, और पड़ोसियों की लड़ाई के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। एक और लेडी आप देख सकते हैं, इनके साथ भी लड़ाई है, लेकिन कह रहे मेरे हस्बैंड ने मना कर रखा है और यहाँ से भाग गई, वो बोलने को तैयार नहीं है। कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। नहीं, आप यहीं पे बुला लो। नहीं वो आना, आप आ जाओ, अगर झूठ हो तो बोल पूछना, आप आ जाओ मैम, मेरे लिए, मेरे साथ के लिए आ जाओ, इनके रिश्तेदार, इनकी जो रिश्तेदार उनके लिए भी, उनके साथ भी पूछो। एक मिनट मैडम जी, ये भाई साहब खड़े हैं, इनसे पूछो कि मैंने मारा है इनको, इनसे पूछो। अभी बता, इधर पूछो इनसे जी। मेरे को मारा है घर से, बट इसको मारते हुए नहीं देखा मैंने, मैं तो पहले भी बोला हूँ कि नहीं, मैंने छुड़ाया है। हम दोनों ने मिलके छुड़ाया जी। और ये औरत मेरे ऊपर बात करो, अब क्या कह रही है? ये औरत जो है मेरे ऊपर आरोप लगाई है। 3 बार हाथ उठाया, ये 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। मैडम जी, ये औरत मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं इसके घर में जाके जो है ना, इसके कभी मैंने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि हमारा हाथ नहीं चलता है। मैडम जी, इसने मुँह से कहा, मैं भी 2 बातें मुँह से कहा। इसने गंदी गाली दी, लड़के अकेले का सोती है, छोटे छोटे बच्चे आते मेरे बेटे के साथ। तूने कहा है मुझे, तूने कहा, ये देखो, ये कहेगी मैं छोड़ दूंगी। मैंने कहा तू कौन से सत्ती है, तू कौन से अच्छा, मेरे को कही तो मैं तो इतना कहूंगी, मैं मानने तो नहीं गई। 3 बार पकड़ के मारा मुझे, ये 3 महीने के अंदर 3-4 बार मारा मुझे। तुमने मुझे कहा था ना कि मेरे बेटे के साथ, मेरे पति के साथ तेरा चक्कर है। ऐसे कुछ नहीं कभी कितना बोल दिया, तू झूठ बोल दिया, तू रिकॉर्ड दिखा, तू रिकॉर्ड दिखा तू, है दिखा तू रिकॉर्डिंग, ये बस यही तो चक्कर है ना, इनकी रिकॉर्डिंग है। और ये जो कहती है मेरी बेटी बाहर जाती है, आज देखिए पुलिस स्टेशन में भी आपके लोगों के 2-2 बार राजीनामे हुए हैं। आज हमारा खबर भी हम लोग दिखाएंगे। अब हमारा यही मकसद है कि आज के बाद अगर आप लोगों की नहीं बनती है तो आप लोग यहाँ पे कसम खाएं कि भाई हम आज के बाद एक दूसरे से मतलब नहीं रखेंगे, किसी के बारे में कुछ बोलेंगे भी नहीं। राजीनामे के बाद भी आप जाकर, मैं घर पे नहीं थी, पता नहीं क्या क्या बोल के क्या राजीनामे के बाद भी जाकर आपने कुछ बोला नहीं, कुछ भी नहीं बोला मैंने। ये झूठ बोल रही है, सब झूठ बोल रही है मैम। तो अब आप भी नहीं बोला। आज के बच्चे है ना, 2 जो बच्चे वाले लेडीज आई थी, उस लेडीज ने यहाँ खड़ी होके इनके बेटे के मारे, बस पूरे कॉलोनी वाले ने सुना है, बोल के गई है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पति को फंसा के रखा है अपनी इसकी बेटी ने। मेरी बेटी के बारे में ऐसे इसने वो किया, मेरे बेटा के दोस्त है, ठीक है, वो दोस्त के साथ वो मतलब कहीं गई होंगे, बाजार बुजार कहीं गई होंगे, उसके बहू आई थी बात करने हमसे, और इन्होंने सिखा के पता नहीं क्या मेरे तेरे पति तो लेके जाता है, तेरे पति तो उसको उनको घुमाने ले जाते हैं 12-1 मुझे ये बताएं, बोला इन्होंने। अब आज के बाद कोई भी मतलब आप रखेंगे इनके बारे में, कोई भी बात बोलेंगी या मोहल्ले में इनका नाम भी लेंगे? देख के भी राजी नहीं है, शक्ल देख के तो राजी नहीं है, लेकिन मोहल्ले में किसी और के आगे जाके भी चुगली ना करें ना। नहीं, ऐसा तो नहीं करते, यही करती रहती है, यही करते रहते मोबाइल लेके। ये देखो इसकी बेटी की फोटो, कोई जैसे फेसबुक कोई फोटो हो बेटी की, बस कार्ड डाली हुई है, नेंगा जब तक कहती है, पता क्या बोलती है पता, नेंगे जब भी तो दिखता है जब भी तो बिकता है, ऐसे भाषा बोलती है।
ये ऐसे आपकी खुद की भी बेटी है, आप ऐसे बोल सकती हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकती, क्योंकि ये मेरी बेटी को बोले अपना बेटी मेरे बेटी को कि कहाँ से लेकर आई है, कूड़ा कबाड़ा चुप के लाइए, कूड़ा कबाड़ा चुप कर आई है, हमेशा ऐसे बोलती है। की बेटी आई है, ठीक है, मैंने पाला, मैं हॉस्पिटल में लेके जाती थी, ठीक है, इनको नहीं पता था इसके पति ऑपरेशन है, खुद के पैसे ले जाके चंडीगढ़ में मैं 3 दिन खड़ी होकर इनके पति के ऑपरेशन करवाया, ठीक है, अगर सच गलत बोला तो फिर अब पूछो इसके साथ जाके मैं चंडीगढ़ में रही, इसकी बेटी लाई थी 2 दिन के बच्चे लाई थी, हाँ, अनाथ बच्चे चलो जैसे भी लाई थी, मैंने पड़ी थी घर पे। तो आप बच्चे के सामने ये बातें करके उसके मन में क्यों डाल रहे हैं? ये बोल रही है ना, ये बच्चे के सामने क्यों डाल? नहीं, ये बोल रही है ना हमें कि तू तेरी बेटी तो ऐसे है, तेरी बेटी तो मेरे बेटी के लिए बोला, जब मैंने इसकी बेटी के अभी तक कदम नहीं उठाया मैंने कोई, बल्कि हमने देखा भी है इसको। ये आपस में दुश्मन नहीं थे, सबसे ज्यादा दोस्ती इन दोनों की थी पूरा कॉलोनी के अंदर। इसके पति ऑपरेशन किया, हार्ट के ऑपरेशन मैं फटाफट लेके गई हूँ चंडीगढ़ में, देखो चंडीगढ़ में। झूठा इल्जाम क्यों लगाया इन्होंने अपने पति के साथ? मेरा झूठा इसके पति से पूछना तुम्हारे साथ इनका क्या संबंध है जी? गलत बता दो सर, पूछ रहे हैं कुछ। अरे भाई बहन के एक रिश्ता है, दुश्मनी में इसने इस औरत ने मैडम जी इस औरत ने मुझे कहा मेरे बेटी को कौन बर्दाश्त सुनो मेरी बात, अब जब लड़ाई मेरी बात तो सुनो यार, परसों भी मैं फोटो ले लेके अगर हमने सुसाइड कर लिया ना तो ये दोनों परिवार की जिम्मेवारी है जी। मैं भी कर सकती हूँ, मेरी बेटी भी कहती है मम्मी ऐसे मेरे को बदनाम करे, हम दोनों चलो जहर खा लेते हैं। दुनिया देख रहा है आपकी बेटी को, दुनिया आपको देख रही है, दुनिया आपको देखा है, अब दोनों ने मुझे मारा है, बहुत मारा है, हाँ मारा है, मेरे ब्लाउज फाड़ दिया, मेरे ब्लाउज भी फाड़ दिया। ऐसे झूठ देखो इल्जाम लगाया घर के अंदर जाके, इन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ी किया, पुलिस थाने में जाके एसओजी के सामने इन्होंने बोला, फाड़ दिया मैम इसने, सब जगह गंवा दिया, लेकिन फिर भी इसके रोने की वजह से हमने, मेरी बेटी ने वहाँ जाना है यहाँ जाना है, हमने कंप्रोमाइज करे, मेरी बेटी कहते मन में रहने दो, एक बेटी के सवाल है कोई बात नहीं रहने दो, उन्होंने कहा वो बड़े नहीं हो जाएंगे। तो अगर आप लोग एक दूसरे से मतलब नहीं रखना चाहते हैं, आज के बाद मैं भी आप लोगों से ये अपील करूंगी कि आप गली में ना तो इनका नाम ले, ना किसी से भी ना, मेरी बात पूरी होने दें, मेरी बात पूरी होने दें, मेरी बात पूरी होने दें मैम, मेरी बात पूरी होने दें, मेरी बात पूरी होने दें। बुलाओ रेप्ती को, बुला, मेरे नाम पे क्यों बोला? इनका वो कर दो आप कि एक दूसरे से ना बोले, एक दूसरे से ना कुछ फालतू बोले, ना ताना मारे, कुछ ताना मारने की जरूरत नहीं है, कुछ मारने की जरूरत है। मैं तो घर से बाहर नहीं निकलती, मुझे कल क्यों गाली दी इसने? सुनो मेरी बात मैं कौन सा मैं किसी का साथ दे रहा हूँ? ना मैं आपका बुराई कर रहा हूँ, ना मैं उसका भलाई कर रहा हूँ। मैं तो अलग था, मेरे को डॉक्टर ने कहा अपनी वाइफ की फेवर नहीं कर रहे हैं। किसकी? मैं किसी की फेवर नहीं करना, मैं इनका फेवर में, इसलिए मैं 1.5 साल से ऊपर था, मुझे इस चीज़ों का कोई पता नहीं किस बात का लड़ाई है, झगड़ा। मैं अब सिर्फ आप दोनों से यही कह रही हूँ कि आप दोनों लोग आज के बाद ना तो आप गली में किसी से भी इनके बारे में कोई बात करेंगी, अगर इनकी बात हो रही है वहाँ से साइड हो जाएंगी, इनका नाम भी आप गली में बिल्कुल भी नहीं। कोई मैडम मैं कह रही हूँ कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी देखते हैं बुड़ करते रहते हैं, ऐसा करते हैं, मतलब मागी। आपने देखना ही नहीं है, आपने देखना ही नहीं है, आपने गंदा गाली देते हैं, देखना ही नहीं है इनकी साइड, इतना गंदा गाली देखना ही नहीं है। अब कैमरा पे बोल दो कि आज के बाद मैं कोई मतलब नहीं रखूंगी, ना मैं इनके साइड देखूंगी, ना मैं इनके घर जाऊंगी, इनके जाती नहीं मैम, कैसे वो करूंगी, इनके घर जाती नहीं, इनके घर क्या देखना? ये बोल दो कि आज के बाद इनके बारे में गली में मैं कोई बात नहीं करूंगी। ठीक है मैम, आज के बाद अगर वो नहीं बोलेंगे तो आप भी मानते हो कि आज के बाद आप इनके बारे में बस बोल दो कि हमें बताओ मैम। मैं तो मंजूर हूँ, मैं तो इससे बिल्कुल पीछा छोड़ना चाहती, मैं पुलिस थाने में भी यही बोल के आई हूँ, मैं ऐसे लोगों से मुंह ही नहीं लगना चाहती, मैं कभी बात। अगर आज के बाद कोई भी बात होगी, अपना आज के बाद आप लोगों को एक दूसरे से बिल्कुल कोई भी मतलब नहीं रखना है। हम जब घर पे नहीं होते, मेरे बेटे के बारे में उल्टा सीधा क्यों बोलती है बताओ? किसको ये इसको बोला, उस दिन बोला नहीं तेरे को बुला के बोल दे मेरे बेटे के बारे में, मैं मेरे बेटे के बारे में बोला नहीं, पूछना जरा इसके मुझे नहीं पता क्या बोला था नहीं बोला था, मैं इसके मामले में जाती हूँ। मैं घर से बाहर निकलती हूँ, कुछ बोलती हूँ, देख सारा दिन घर के अंदर बैठे रहते हैं। बोला नहीं मेरे बेटे के बारे में, उनको भी सबको बोला, उधर बुला के इनको बोला ये इधर आ जा, इनकी बेटी ऐसी है, इनकी बेटी। सर चलो अब इस झगड़े का आंटी जी आप सुनने कोई तैयार नहीं हूँ किसी को, बोलो। अब इस झगड़े का कोई फायदा नहीं है, आपसे सिर्फ एक आश्वासन चाह रहे हैं, एक वादा चाह रहे हैं कि आज के बाद इनके बारे में ना तो कुछ बोलोगे, ना इनकी तरफ देखोगे, जो ये कर रहे हैं वो उनसे भी लूंगी ना, पहले आपसे तो पूछ लूँ मैं। बताओ, आज आप कैमरे पे देख के वादा कर दो कि आज के बाद गाली देना तो दूर की बात है, मैं देखूंगी भी नहीं इनकी साइड, इनकी कहीं बात भी हो रही होगी तो मैं वहां से साइड हट जाऊंगी। ऐसे कोई बात ही नहीं होते,
अब बताओ। नहीं फिर भी आप एक बार वादा नहीं करती हूँ मैं कोई बात, मतलब नहीं आप वादा कर दो कि मैं कोई नहीं मैं मतलब नहीं रखती हूँ मैं ना मैं इनके घर ना इनके घर ना देखूंगी ना कोई बात करूंगी ना किसी कोई और बात से। करूंगी। और मेरे बेटे के बारे में ज्यादा फालतू बोलने के वो हम मना उनसे कर बात दो। करेंगे। आप ये बताओ कहीं पे नंगा ड्रेस डालती है, जो भी दिखाई देती है, जो भी बिकती है, मेरी बेटी बिकती है इनके पास। कहीं पे इनकी बात हो रही होगी तो वहाँ से आप हट जाओगे साइड। इनकी बात अब बताओ, यही तो बात है। जब होती नहीं क्या मन में शक, ये शक पैदा करके हाँ बोल दिया बस, ठीक है। कैमरा पे देख के हाँ जी कैमरा में देख के बोल रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं। हाँ आंटी जी आप भी इधर आ जाओ एक बार आगे। अब आज के बाद ये आपको ना तो कोई टॉर्चर करेंगे, ना आपके बारे में कुछ बोलेंगे, ना आपकी बेटी के बारे में कुछ बोलेंगे, ना आपके परिवार के बारे में कुछ बोलेंगे। आपने मुझे फ़ोन किया था कि मैं सुसाइड कर लूँगी, ये सब चीज़ें। अब ये सब चीज़ें अपने दिमाग में नहीं लानी, शांत रहना है और आप भी किसी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलोगे और मतलब नहीं रखोगे। मैं किसी से मतलब ही नहीं रखती इस कॉलोनी में। मैं किसी से, मैं सिर्फ अपने से मतलब रखती हूँ, अपने घर रहती हूँ। इन सबको पता है, इस कॉलोनी में सबको पता है, ना मैं किसी के घर जाती हूँ, ना बैठती हूँ, ना फालतू बात करती हूँ। यही लोग आते थे मेरे घर में फालतू बात करने के लिए, लोगों की ये आदत है इन लोगों की। ये देखो रिकॉर्डिंग भी सब है मेरे पास, सबूत। तान दिया ना, मोर मार दिया ना, देखो टोन मार तो दिया। उन्होंने अपना ऐसे करती है। कोई बात नहीं। वहाँ गई थी मैं, इसके डर की वजह से कहीं जाऊंगी भी नहीं। मैं अभी बाजार से आई हूँ। आज के बाद आपने इनका नाम भी नहीं लेना, वादा करो। मैं नाम तक मैं सपने में भी नहीं सोचूंगी। ये तो मेरा पूरा पक्का ही है। देखना भी नहीं, मैं तो देखती ही नहीं इसको, पहली बात। बस ठीक है। तो आप देख सकते हैं दो पड़ोसियों की लड़ाई यहाँ पर लगातार, दो पड़ोसियों की जो लड़ाई है वो चल रही थी। सुसाइड करने की बातें यहाँ पर चल रही थी। हालांकि हमने अपने तौर पर समझा दिया है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में दो बार जो है ये राजीनामा जो है इनका हो चुका था, लेकिन फिर भी जो है परिवार जो है कहीं ना कहीं दोनों फैमिलीज। अब मैम देखो, अब भी आप लोग आपस में फिर से लग गए। अभी समझाया आप लोगों को। मैडम आप इनको भी बता के जाओ कि इन्होंने मुझे हम दोनों पति पत्नी को कैसे हिजड़ा बोला और किस लिए बोला इन्होंने हिजड़ा। क्या हम हिजड़े गली में कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या बोला आप लोग? बोले ना इनसे, बोला हमने क्या बोला, बहू ने क्या बोला सब बोलो। जब पुलिस वाला आया था ना इनसे पूछने के लिए, तब मैं खड़ी थी हैं, तो पुलिस वाले से मैंने कहा भाई आप बात मत करो, ये पूछो भाई आज किस लिए मारा, ठीक है। ये पता वहाँ से कहता है ये औरत पता क्या है, औरत का जब आदमी मरा था ना, हमने 4 दिन तक रोटी खिलाया था। तब मेरे बहू ने बोला मेरा ससुर मरा, तुमने 4 दिन रोटी खिला, तेरे आदमी मरेंगे, हम 13 दिन रोटी खिलाएंगे। तब तुमने क्या बोला, काली काली करके बोला काली नहीं, क्या बोला? सबसे पहले जो है ना तुम्हारे बहू ने बोला हिजड़ी बोला कि हमारे घर में आग लगाया। तुम्हारे घर में, मुझे ये बता तुम्हारे घर में क्या आग लगाया हमने? तुम्हारे घर में हमने क्या करा बताओ? तो पूछो ना, क्यों हमें लगे क्यों? हमारी मिसेज जी बोल रही है ना, हमारे को जो बोल रही है, मिसेज ने कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला। चलो आंटी जी मैं आपको ये अपील कर रही हूँ, इनकी तरफ देखते भी नहीं, बस देखते भी नहीं है, थूकते भी नहीं है, यही करना, थूकते भी नहीं है। एक बात नहीं है, हम तो जब से हमारे साथ लड़ाई हुई ना, एक दिन सबके घर में तू तो मैं होता है, मैडम पूछना हमारे घर में हुआ, इसकी जनानी ने ना पुलिस बुलाया। ये छोटी बहू खड़ी है। नहीं सुनो, कोई लेना देना नहीं है। नहीं हमारा कोई, हम पहले से आज के बाद आप कुछ नहीं इनका मतलब रखोगे। हमारे घर में आपस में लड़ाई हुई ना, इनकी मिसेज ने पुलिस बुलाया हमारे घर के मैटर में। इनको बोला था हमने, इन्होंने खुद पूछो हमने किस, आपकी छोटी बहू ने बोला होगा कि पुलिस को बुलाना। छोटी बहू ने बुलाया, तुमने बोला, पूछो खुद बोला। हमने हमारे घर में लड़ाई, मैं इनको आके बोला कि लड़ाई पुलिस में। मैडम मुझको बोला कि मेरे घर वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, तुम उनको क्यों गालियां दे रहे हो। हाँ तो इसके पति ने सुखाया कि पुलिस वाला आ गया। चले अब आज के बाद आप लोग एक दूसरे से ना बात करेंगे ना मतलब रखेंगे। बोलते जब से हमारे से घर में पुलिस बुला रहा, हम तो इनकी तरफ देखते भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखते। हमें चलो अब सारे अपने अपने अंदर चलें प्लीज, इस झगड़े को यहीं खत्म करें। आज के बाद एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं है। आप लोगों ने बोल दिया, इसके बाद भी अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आप दोबारा से पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करें। हाँ बस मैं यही करूंगी। बस ये सुसाइड वगैरह किसी चीज का भी सोल्यूशन नहीं होता है। वो जो खड़ी है ना, वो इनको समझाओ, उनको उसको क्या सर क्या कह रहे थे? ये इसने गाली दी है मैडम जी, इस औरत ने ना गंदी दवाई मैं लाई हूँ डॉक्टर से, ठीक है, दिमाग की दवाई लाई हूँ। इन्होंने बिना मतलब कि इतना गाली दिया। और उससे पहले मैं 9 दिन हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल वालों ऐसे नहीं रखा मुझे, मैडम जी शौक से नहीं रखा। अब मैं अच्छा भला हूँ, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँ, मैं और डॉक्टर देखेंगे नहीं मुझे। अब मैं यही चीज जब ये पुलिस चले अब एक मिनट मेरी बात सुने। अब आपका मैटर देखो, आपकी यही गलती है कि अब आपका मैटर खत्म हो गया था, आपको अपने अंदर होना चाहिए था। मैं बता रही ना, आपको दिखाई नहीं ना, मैं तो भूल भी गई थी हॉस्पिटल के पर्ची दिखाने। कोई बात नहीं, हमने देख लिया। अब आज के बाद आपने कोई मतलब हॉस्पिटल में थी, वो भी मैं भेज रही हूँ आपके मोबाइल में। ठीक है वो मोबाइल वो दे दो मुझे, मैं भेज रही हूँ। मेरे बेटा के चंडीगढ़ में है, मेरे बेटा चंडीगढ़ से मैं भेज रही हूँ। लड़ाई इनके साथ है, अगर ये हमारे घर में आते इनको क्या परेशानी है
पूछो क्या बताओ भाई क्या परेशानी? हमें कोई परेशानी नहीं हमें है। किसी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन घर से निकल के गाली कैसे दिया इन्होंने? तो हमारे को भी गाली कैसे दिया? गाली नहीं दिया। क्यों गाली पूछो, दिया? झूठ, ये अभी भी झूठ बोल रही है, देख लो मैम, अभी भी झूठ बोल रही है। इस औरत ने बोला ना आपको। अभी चलिए अब मेरी आप सबसे अपील है, अपने अपने घरों के अंदर जाएं और इसके बाद एक दूसरे से कोई भी मतलब आप लोग नहीं रखेंगे। अगर हम इनके घर जाते हैं, ये हमारे घर आते हैं, हम इनको कोई दिक्कत है? घर चलो अपना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे घर से निकले हमें गाली दे रही है, लोगों के घर से निकले। तो आपने देखा किस तरीके से मैडम आप सुनो, तरफदारी कर रही ना। कल जब इनके घर में झगड़ा होता था ना, ये कूद के मेरे घर आती थी ताली बजाने के लिए, बैठ के मुझे बुलाती थी कि आजा आजा यहाँ ताली बजाएंगे, बैठ के देखेंगे, मजे लेते। चले मैम कोई बात नहीं, अब आप भी अंदर जाएं। अब उन्हें बोल दिया आज के बाद कुछ भी होगा तो आप कंप्लेंट। तो इनकी मदद कर रही है और आज इन लोगों ने मेरे को इल्जाम लगाया, ये और ये परिवार वाले ने, ये दोनों परिवार वाले। मैम आप भी अंदर जाएं प्लीज़। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक मोहल्ले में जो है काफ़ी ज़्यादा झगड़े का जो मामला है वो सामने आया था, जिसके बाद हमें कॉल जब की गई हम यहाँ पहुँचे। हालांकि हमने अपने तरीके से जो है सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर की, क्योंकि फैमिली दोनों ये कह रही थी हम सुसाइड कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी एक लेडी नज़र आ रही थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस खबर दिखाने का मकसद सिर्फ यही था क्योंकि वो जो लेडी थी उनके द्वारा जो है बार बार कॉल्स आ रही थी कि मैम आपको मेरी खबर दिखानी होगी, मैं अपनी पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पर जो है टॉर्चर काफ़ी ज़्यादा हो रही हूँ इससे पहले कि मैं सुसाइड कर लूँ, आप मेरी मदद ज़रूर करें। हालांकि पुलिस स्टेशन में यह मामला 2 बार सिटी थाना में जा चुका है, 2 बार इन परिवारों का राजीनामा भी हो चुका है, लेकिन कोई सोल्यूशन निकल कर सामने नहीं आया था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के सेक्टर 14 पार्ट 2 के बंगाली कॉलोनी से सहयोगी अंजलि राठी के साथ। मैं नीरा माटा, टिपटॉप हरियाणा, करनाल। ये जो महिला हमारे साथ मौजूद है उनसे जान लेते हैं कैसे जो इनके पड़ोसी हैं इनको धमकियां देते हैं। मैम आपके पास कोई रिकॉर्डिंग वगैरह प्रूफ है? हाँ जी रिकॉर्डिंग है, सुना दीजिए एक बारी प्लीज। हेलो हेलो कौन? मानू बोल रहा हूँ मैं। हाँ मानू बोल रहा हूँ, मानू। मानो कौन? शंभू का भाई, अच्छा दिल्ली वाला। अच्छा बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन में करना ला गया ना उस दिन फाड़ दूंगा सबको, समझ आई? अभी बाहर हूँ मैं कोलकाता में, जिस दिन दिल्ली में करना होगा ना पहला फाड़ दूंगा पूरे परिवार को, याद रख लेना, पूरे परिवार को फाड़ दूंगा प्लेन नीचे तक, जिसमें दम हो रोक लेना। तो लाइव तस्वीरों में आपने सुना कि कैसे जो इनके पड़ोसी है वो इनको धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी से हम अपील करते हैं इस खबर को शेयर जरूर कर दीजिए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचा दीजिए कि कौन सा परिवार जो है सही है और किसकी गलती आप मानते हैं। इनके घर में बहू आती थी तो हमारे घर लड़ाई बैठती थी, बहू का यही रोक के जाती थी। आप बहू मेरा बहू भी आती थी, 6 महीना नहीं आती कोई। और हमें जो है ना दिमागी टॉर्चर करते हैं। हम ये ना हो कि हम लोग जो है ना अपने आप ही घर में ही सुसाइड कर ले, मतलब मेंटली इतना डिस्टर्ब कर दिया इन लोगों ने।